नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आपसे रूबरू हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया जाए। और जिस टॉपिक का नाम है आपके सामने ही दिख रहा होगा कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके बेसिक डेफिनेशन को और इसके करेक्टर को। फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करता है, बोर्ड्स पूछता है। यानी कि आपको 70 से 80% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाते हैं देखने को। अगर आपके पेपर में, आप अगर इंटर के छात्र हो और आप स्टूडेंट हो अगर इंटर के, तो आपके पेपर में अगर पार्टनरशिप आ रहा है तो कम से कम मैक्सिमम मार्क्स उसमें कम से कम 20 या 25 मार्क्स के कम से कम आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे और दूसरी चीज़ समझेंगे कि इसका करेक्टर क्या है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसके बारे में ही जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मान लीजिए पार्टनरशिप का आमतौर पे साधारण बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में मिलकर के किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं, यानी कि उस व्यवसाय को क्या करते हैं, उस बिजनेस को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर पार्टनरशिप के डेफिनेशन को देखा जाए और समझा जाए, मान लीजिए आपके सामने दो पर्सन हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम और श्याम ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। ये दोनों किसी व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किसी बिजनेस को ये लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप की बात कहाँ आ जाती है, किस किस मोटिव, क्या उद्देश्य होगा कि हम पार्टनरशिप करें। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप हमें क्यों ज़रूरी पड़ेगी, किस लिए किसी नए पार्टनर को, हम नए पार्टनर की बात करें या फिर हमें लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रीज़न क्या होता है, कैपिटल। अगर आपके पास बिजनेस में कैपिटल की कमी है, यानी कैपिटल की आपके पास क्या है, कमी है, तो आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस में आपके पास कैपिटल भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट नहीं करना आता है, किसी चीज़ को आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। या फिर आपके पास मैनेजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस बिजनेस को सही ढंग से क्या कर सके, ऑपरेट कर सके, तब भी आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, या फिर कोई नया पार्टनर क्या हो, या कोई पुराना पार्टनर हो हमारा वो छोड़ करके चला जाए, तब हमें क्या होता है, नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो पार्टनरशिप को करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो आइए हम पार्टनरशिप के पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझते हैं कि पार्टिकुलर डेफिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि पार्टनरशिप है क्या, तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट को जानेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप जब बनी तो उस समय एक्ट हमारे सामने आया, 1932 का एक्ट लागू हुआ और उसमें पार्टनरशिप के डेफिनेशन दी गई 4, यानी कि 1932 की धारा 4, यानी जो एक्ट है वो धारा 4 में पार्टनरशिप को परिभाषित किया गया है, उसकी डिफिनेशन दी गई। अब डिफिनेशन क्या दी गई, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा है साझेदारी की परिभाषा, कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी क्या है, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो क्या कह रहा है, जो उनमें से किसी एक के द्वारा या उन सब की ओर क्या कह रहा है, उन सब की ओर से संचालित किया जाता है, वही होता है पार्टनरशिप। यानी कि अगर हम सिंपल डेफिनेशन में कहें तो हमें एक ऐसे व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिसके साथ हम क्या करें, पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप करने के बाद उसको क्या करें, उनके बीच में हम लोग लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन करें,
लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या करें, हम उनमें से या किसी एक के द्वारा ऑपरेट किया जाए, तो वही क्या होता है, पार्टनरशिप कहलाता है। अगर इसके करेक्टर की बात की जाए कि पार्टनरशिप का करेक्टर क्या है, तो देखिए पार्टनरशिप का करेक्टर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। पहली चीज ये समझिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए कभी भी पार्टनरशिप आप अकेले नहीं कर सकते, यानी कि एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं होता। एक पर्सन जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि वो अकेले व्यवसाय को चला रहा है। अच्छा, हमें ये जैसे इसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे समझिए आपके जब बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस को जब रन करते हो तो वो बिजनेस धीरे धीरे क्या होता है, वो बिजनेस धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमें क्या होगा कि हमें एक से लेकर के दूसरे जगहों पर भी हम ब्रांचेस उसके स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम फेमस होंगे तो हमारे क्या होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें क्या चाहिए होगा, पार्टनरशिप चाहिए जो बिजनेस को हमारे कैरी कर सके। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों की क्यों जरूरत पड़ती है, यानी कि टू और मोर पर्सन, यानी टू या दो से अधिक। ठीक। दूसरा इसका करेक्टर जो है, साझेदार के बीच में एग्रीमेंट होना, यानी कि इनके बीच में ठहराव का होना। अगर हम किसी से भी पार्टनरशिप करते हैं और क्या होता है कि अगर उनके बीच में किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है या किसी तरह की लिखा पढ़ी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं समझी जाएगी। यानी कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि भाई आप कितना प्रॉफिट लोगे और आप कितना दोगे, यानी प्रॉफिट से लेकर के, लाभ से लेकर के हानि तक की उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाना ही पार्टनरशिप का कर्तव्य होता है, यानी कि उसके ड्यूटीज है पार्टनरशिप की। ठीक। तीसरी चीज है लाभ कमाने का उद्देश्य, यानी कि इसका मोटिव जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप क्यों करेगा भाई, सीधी सी बात है, उसका मोटिव एक ही होगा कि वो क्या कमाना चाहता है, आपसे प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट जब कमाना चाहता है तो वो पार्टनरशिप आपसे करेगा, यानी कि उसका मोटिव ही आपको पता चल गया प्रॉफिट है। ठीक। और उसके बाद अगर हम चौथा देखा जाए, लाभों का बंटवारा। भाई जब प्रॉफिट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा ये हमें समझना होगा पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि एक डीड क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा किस तरह से किया जाएगा। और जब पार्टनरशिप आएगा तो भाई पार्टनर को भी तो कुछ चाहिए, या तो आप आधा दो या तो उसके रेशियो के अनुसार दो। तो ये चीज क्या है, लाभों का बंटवारा भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम पांचवा इसका करेक्टर देखा जाए तो स्वामी और एजेंट का रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ एजेंट, यानी कि एजेंट का, यानी कि सीधी सी बात कह रहा है स्वामी और एजेंट का रिलेशनशिप। पार्टनरशिप करते समय हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा स्वामी और एजेंट का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर ये रिलेशन नहीं रहेगा तो फिर अगर आप अपने आप को, अगर आपने बिजनेस के रूल पढ़ रखे होंगे, आपने जब अकाउंटिंग शुरुआत में पढ़ी होगी, तो अगर वहां पे क्या होता है कि व्यवसाय के स्वामी को, यानी जो व्यवसाय यानी बिजनेस का जो ओनर होता है, अगर हम उसको व्यवसाय का स्वामी मान लें तो वो क्या होगा, क्या बिजनेस चला पाएगा? नहीं। इसलिए उसमें हम व्यवसाय को क्या करते हैं, स्वामी को जो होता है, जो ओनर होता है, उसको क्रेडिटर की तरह माना जाता है। तो आप व्यवसाय का स्वामी और एजेंट के रिलेशनशिप को समझ रहे होंगे कि दोनों में क्या क्या संबंध है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स ये डिफिनेशन और इसके कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम पार्टनरशिप के डेट की बात करेंगे, और डेट से आगे बढ़ेंगे तो हम फिर न्यू रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो ये पार्टनरशिप का आपको पहला वीडियो है, सिर्फ इतना समझाने के लिए पार्टनरशिप है क्या, उसके कैरेक्टर क्या है। और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए भी फायदेमंद होगा कि आपके अन्य लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।